एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है, तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ। जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो अगर इतना ही पढ़ना था तो डॉक्टर ही बन जाते। माँ जी के बेटे ओके ऐसे निकला। बेटा तुम कब घबराना शुरू करोगे? फेलियर है तो फेलियर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसर। मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, या बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं। जब मैंने यूट्यूब चेक किया तो यूट्यूब पर मैंने लिखा कि बिना पढ़े, जब मैं लिखा बिना पढ़े तो वहां पर भाई साहब मैंने देखा तो बिना पढ़े पास होने का तरीका, मतलब कि बहुत से बच्चे वही पे सर्च कर रहे हैं कि बिना पढ़े पास होने का तरीका। इसका मतलब ऐसा है कि मतलब कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि मतलब कि फैमिली बैकग्राउंड मतलब कि बहुत ज्यादा वीक होने के कारण, उनके पास पैसा ना होने के कारण वो अच्छे तरीके से मान लो कोचिंग नहीं लगा पाए होंगे, या ऐसा हो सकता है। देखो स्कूल के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता है कि मतलब सीरीज वाइज या फिर अच्छे तरीके से मतलब कि कॉलेज में भी नहीं मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं, तो आखिर में उनके पास मान लो कम समय है और वो पास भी होना चाहते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि बिना पढ़े पास होने के तरीके की जगह मैं आपको ये बात कहूंगा कि कम समय में पास कैसे हो। देखो, अगर आपको पास होना है तो मैं पास होने के लिए कुछ ऐसे टिप्स मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जिन टिप्स को आप फॉलो करके आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाओगे और एग्जाम में आप 101% पास भी हो पाओगे। तो देखो, ऐसे बहुत से स्टूडेंट है कि सर हम तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, हम तो पागल हैं। तो देखो, मैं उनको नहीं कहना चाहूंगा कि तुम पागल हो। अगर तुम पागल नहीं, मैं ये कहूंगा कि तुम अगर बहुत दिन से पढ़ रहे हो, कोचिंग लगा रखा है, चीजों को सीख रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आप काफी इंटेलिजेंट हैं और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे भी। मैं सिर्फ ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जो बिना पढ़े पास होने की जो तरीके ढूंढ रहे हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से, मतलब एक सही जेन्युइन तरीका क्या है पास होने का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जैसा कि पता ही होगा कि अगर आपको पास होना है तो थ्योरी में आपको 23 नंबर आपको चाहिए 70 में से, और 30 नंबर जो आपके होते हैं उसमें से आपको 10 नंबर मिल जाए तो आप आराम से पास हो सकते हैं। तो 30 में से आप लोगों को बता दें आराम से 25 से लेकर 28 नंबर आपके जो स्कूल वाले होते हैं वो आराम से दे देते हैं ज्यादातर केस में। अब बात करें कि सर हमें इन 70 मतलब हमें तो पास होना है, तो मतलब हमें कम से कम 70 में से 23 नंबर तो लाने पड़ेंगे। अब 23 नंबर लाएं तो लाएं कैसे? अब हम आपको बताते हैं। असली कहानी यहां से स्टार्ट होगी। हो सकता है कि आप 23 ही नहीं, कम समय में आप 23 ही नहीं, आप बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं। कैसे करना है आप ध्यान से सुनते रहिएगा। आपको सबसे पहला काम करना है कि आप मार्केट में जाओ और मार्केट में जाने के बाद आप एक मॉडल लेकर आओ। क्या काम करेंगे आप मॉडल लेकर आइए, और जैसे ही आप मॉडल लेकर आए तो जिस सब्जेक्ट में आपको डर लगता है या जिस सब्जेक्ट में आप पास होना चाहते हैं, तो आपको क्या काम करना है? पहले तो सब सब्जेक्ट में पास होना है तो वही सब सब्जेक्ट के मॉडल होने चाहिए आपके पास। ठीक है ना? तो आपको क्या काम करना है, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बायोलॉजी का, आप अपने हिसाब से उसको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, इन टिप्स को आप उनमें भी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना? तो सबसे पहला क्या काम करना है, जैसे मैं बायोलॉजी का एग्जाम्पल ले रहा हूं सिर्फ, तो आपको बायोलॉजी में शुरुआत का जो मॉडल का पेज होगा वहां पर लिखा हुआ होगा कि कौन सी यूनिट कितने नंबर में आती है। तो यहीं से आपका पहला गेम स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे मान लीजिए आपकी जेनेटिक्स वाली जो जेनेटिक्स और मतलब डीएनए का आणविक सिद्धांत वगैरह जो है, उसमें से पेपर में 18 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 18 नंबर का। तो आपको क्या काम करना है? देखो, मैं बहुत कम समय बता रहा हूं आपको। ये 2 चैप्टर इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं, और ये 2 चैप्टर आपके यूपी बोर्ड में 2023 में जो होने वाला है उसमें आपका पेपर में पूछा जाएगा ये 18 नंबर में। तो आपको क्या काम करना है, ध्यान से सुनना। आपको क्या काम करना है, यूट्यूब का माध्यम ले सकते हो, या तो यूट्यूब का हेल्प लो या फिर बुक्स का हेल्प लो, कहीं से थोड़ी सी आप हेल्प ले लो। हेल्प कैसे लेनी है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। आपको क्या काम करना है, पहले आप इसके चैप्टर को रीड कर लो। ठीक है ना? चैप्टर रीड हो गया, हटाओ। दूसरा काम क्या काम करना है, फिर इसका जो मॉडल है, मॉडल में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं और जिन क्वेश्चंस में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो वहां पर लिखा हुआ है, या फिर जो आपके 2016 के बाद में जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए और आप उन्हें समझ लीजिए। ठीक है ना? आप बुक जब पढ़ लेंगे तो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे जब उन्हें याद करेंगे। देखो, आपको क्या काम है, 3-3 घंटे का स्लॉट बनाना है। 3 घंटे में पहला 3 घंटे क्या काम करना है, पहले 3 घंटे में आपको चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है? पूरा खत्म करना है। टारगेट माइंड में होना चाहिए, चैप्टर आज खत्म करना है। ठीक है? दूसरे 3 घंटे के स्लॉट में आपको क्या काम करना है, अगला आपका होना चाहिए कि आपको उस 3 घंटे की 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है। 1 शॉर्ट वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है ना? तो 1 शॉर्ट वीडियो देख लिया आपने। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, मॉडल लीजिए और उस मॉडल को आप याद कीजिए। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, एक दिन में एक चैप्टर आपका बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपके ये 2 चैप्टर 2 दिन में हो गए, मतलब 18 नंबर का 2 दिन में आपने कर लिया, हो गया। अब आगे बात सुनना, 18 नंबर का हो गया। उसी तरीके से आपको क्या
काम करना है, फिर दूसरी यूनिट ऐसी ढूंढनी है जो सबसे ज्यादा नंबर की हो। तो आप ढूंढ सकते हैं सबसे लास्ट वाली मतलब कि जीवों का संरक्षण, जीव जगत वगैरह, मतलब एनवायरमेंट से संबंधित है कुछ, तो उसको देखिए। वो पेपर में 14 नंबर की पूछी जाएगी, या तो आप उसे उठाओ, नहीं तो आप पहली यूनिट उठा लो जो जनरल वाली है, सबसे अच्छी बात है 14 नंबर की है। और आपको बताना है क्या काम करना है, 3 घंटे का स्लॉट फिर ऐसे ही बनाना है आप लोगों को। स्लॉट बना लिया, पहले घंटे आपने रीड कर लिया, उसके बाद में आपने बंसॉट वीडियो देख ली, उसके बाद में मॉडल उठाया, और मॉडल उठाने के बाद में अच्छे तरीके से आपने उसको फिनिश कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपने क्या काम करना है, ये काम हर सब्जेक्ट के लिए आपको सिर्फ 7 दिन देने हैं। कितने दिन देने हैं? 7 दिन। आपको बता दें 7 दिन में आपके कितने हो जाएंगे, देखो एक दिन में एक यूनिट नहीं, एक दिन में एक चैप्टर किया तो आपका 7 दिन में, मतलब कि 6 दिन में 6 चैप्टर करने हैं आपको, तो आपके आराम से हो जाएंगे 6 दिन में 6, और 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो 7 चैप्टर। तो देखिए इसमें थे हमारे कितने नंबर, इसमें हमारे थे 28 नंबर, और उसमें हमें मिल गए 14 नंबर, ठीक है, 14 नंबर मिल गए। तो उसके बाद में आपको क्या काम करना है, ज्यादा पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ 3 यूनिट पकड़नी है। कितनी यूनिट? 3 यूनिट पकड़नी है, ठीक है। तो पहली यूनिट 2 दिन, पहली यूनिट आपकी 2 दिन में हो जाएगी, दूसरी यूनिट आपकी हो जाएगी 3 दिन में, 3 दिन में हो गई, तो 3 और 2 5 हो गए। एक यूनिट आप पकड़ लो बायोटेक्नोलॉजी वाली, बहुत आसान है, और उसके साथ साथ में यहां से आपको 10 नंबर बड़े प्यार से मिल जाते हैं, तो ये आएगी 10 नंबर की, ठीक है। तो आपके मतलब कि कितने हो गए, हो जाएंगे 32 नंबर, ठीक है। उसके बाद में 28 नंबर के लगभग आप लोगों को मिल जाएंगे, कहां से? आपको 28 नंबर मिल जाएंगे आपको स्कूल से, ठीक है। तो आप 32 और 28 जोड़ेंगे तो आपके टोटल बैठ जाएंगे 60, और हमें चाहिए कितने थे? सिर्फ 23, मतलब 23 नहीं, दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमको 33 नंबर चाहिए थे। तो इस तरीके से आप आसानी से सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट को एक हफ्ता भी अगर आप देखेंगे ना, तो भी आप 60 नंबर आसानी से ले आएंगे। ये तो हो गया मेरा सिर्फ एक हफ्ता। अगर सिर्फ और सिर्फ 5 दिन भी देंगे तो कम से कम आप लोग 50 नंबर ला सकते हैं बोर्ड में। अगर आप लोग इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, अगर आप 3 दिन भी देंगे ना, 3 से 4 दिन भी देंगे ना, तो भी आप पास तो बड़े आराम से हो जाएंगे। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस तरीके से चल लिए तो इस तरीके से आप जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरीके से चीजों में आप पास हो सकते हैं। देखो इस चीज को मैं पहले बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए बता रहा हूं, ना कि मैं तुम्हें टॉपर बना रहा हूं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास टाइम नहीं मिल पाया है, या फिर जो टेंशन में है, सिर्फ पास का कुछ जुगाड़ देख रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का करना है, ठीक है। आपको पढ़ना तो ऐसे है। अब हमने पढ़ तो लिया, अब लिखें कैसे? तो हर सब्जेक्ट में आपको कुछ इस तरीके से करना है, आपने याद कर लिया। अब आपको यूपी बोर्ड में लिखना कैसे है? जब आप लिखें तो लिखने में यहां पर सबसे मेन काम आता है। तो देखो आपको जैसे ही वहां पर कॉपी मिल जाए तो आपको करना क्या है? आपको ध्यान से करना है कि शुरुआत में जो क्वेश्चंस वहां पर करें ना, आप शुरुआत में जो क्वेश्चंस आप वो करें जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हैं, ठीक है ना, वो करेंगे। दूसरे नंबर की चीज कि वहां पर जो आप करेंगे शुरुआत में 2-4 क्वेश्चंस स्टार्टिंग के जो लिखेंगे वो बहुत अच्छे तरीके से वहां पर आप लिखेंगे। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग पर विशेष कर ध्यान देंगे, क्योंकि आपको बता दें आपको पहले तो आती चीज कम है, उसके साथ में राइटिंग वगैरह भी तुम्हारी बेकार है, या फिर मान लो तुम जो चीज लिख रहे हो उसमें काटपीट तुम बहुत कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अपने नंबर को और कम करवा सकते हो। आपको पास होना है तो इन छोटी छोटी बातों को आप फॉलो कीजिए, इन बातों को फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं, ठीक है ना। अब चलो, अब मैं आप लोगों को देता हूं एक प्रो टिप्स। क्या देता हूं? प्रो टिप्स ये है कि कृपया करके आप जब भी आप हाई स्कूल में आ जाएं तो उसी समय से आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो। ये जो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक मतलब कि लंबे समय के लिए काफी अच्छी नहीं होती हैं, और शॉर्ट ट्रिक मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है। लेकिन हाँ, ये मैंने उनके लिए बता दिया कि भाई जो सिर्फ पास होना चाहता है वो आराम से पास हो जाए। मैं बस सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको पास होना है तो आप उसमें अच्छे तरीके से मेहनत करो, हर सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ो, हर सब्जेक्ट को ध्यान से समझो, हर सब्जेक्ट को की जो नॉलेज है, जो बुक्स में इंफॉर्मेशन है, उनको अपने अंदर उतारो, जिससे कि आपके अंदर टैलेंट आ सके, आपके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन आ सके, आपके माइंड में पता चल सके कि क्या चीजें हैं, क्या चीज नहीं है। तो हर एक चीज को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक मैंने उन बच्चों के लिए बता दी है जो बच्चे बिना पढ़े पास होना चाहते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट